दोस्तों, अगर मैं आपसे पूछूं कि जीवन में सबसे बड़ा दुश्मन कौन है, कुछ लोग कहेंगे गरीबी, कुछ कहेंगे समाज की बुराइयां और कुछ किस्मत को दोष देंगे। लेकिन सच्चाई ये है कि सबसे खतरनाक दुश्मन हमारी खुद की कमजोर मानसिकता है। जी हां, अगर आपका दिमाग मजबूत है तो दुनिया की कोई ताकत आपको झुका नहीं सकती। लेकिन अगर मन में डर और कमजोरी घर कर गई तो छोटी सी मुसीबत भी आपको तोड़ सकती है। ये बात हमें महान विचारक स्वामी विवेकानंद जी की शिक्षाओं से मिलती है। वे हमेशा कहते थे कि डर से मत भागो, बल्कि उस पर विजय प्राप्त करो। असली इंसान वही है जो डर को हराकर आगे बढ़ता है। देखिए, जीवन कभी आसान नहीं होता। हर रोज नई चुनौतियां आती हैं। किसी को पैसे की तंगी सताती है, किसी को नौकरी की फिक्र है, कोई रिश्तों की उलझनों में फंसा है और कोई भविष्य की अनिश्चितता से घबराता है। लेकिन क्या इन समस्याओं से भागकर हम जीत सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जीत तब मिलती है जब आप अपने मन को इतना मजबूत बना लें कि हर कठिनाई को देखकर कहें, हाँ, ये मेरे सामने है, लेकिन मैं इसे पार करूंगा। डर क्या है? डर कोई वास्तविक चीज नहीं है। ये तो सिर्फ हमारे मन का बनाया हुआ भ्रम है। अगर आपको स्टेज पर बोलने से घबराहट होती है तो असल में भीड़ नहीं, आपका मन डर पैदा कर रहा है। अगर असफलता का डर सताता है तो असफलता खुद दुश्मन नहीं, बल्कि आपका डर ही आपको रोक रहा है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि डर मौत के समान है, जबकि निडरता जीवन है। सोचिए, अगर इंसान ने डर को नहीं हराया होता तो क्या वो महासागर पार करता, पर्वत चढ़ता या आकाश को छू पाता? भारत के युवाओं से लेकर बुजुर्गों तक हर कोई जीवन में सम्मान, सफलता और शांति चाहता है। लेकिन ये सब तभी मिलते हैं जब मन स्थिर और मजबूत हो। अगर मन डगमगाया तो सब कुछ बिखर जाता है। गुस्से में गलत निर्णय लेते हैं, डर में अवसर गवा देते हैं और चिंता में शरीर बीमार हो जाता है। आपने सुना होगा कि कई शारीरिक बीमारियों की जड़ मन की कमजोरी होती है। इसलिए अगर आप मानसिक रूप से मजबूत हो गए तो गरीबी, असफलता, बीमारी या रिश्तों की जटिलताएं सब पर विजय पा सकते हैं। इंसान का असली हथियार न तलवार है, न पैसा, न पहचान। असली हथियार है आत्मविश्वास। एक गरीब व्यक्ति जिसके पास धन नहीं है, लेकिन अगर आत्मविश्वास है तो वो लाखों करोड़ों कमा सकता है। एक बीमार व्यक्ति जिसकी शरीर में ताकत नहीं, लेकिन अगर आत्मविश्वास है तो वो रोग को मात दे सकता है। एक साधारण व्यक्ति अगर आत्मविश्वास से भरा है तो वो दुनिया में क्रांति ला सकता है। यही स्वामी विवेकानंद जी का मुख्य संदेश है। खुद पर विश्वास करो तो पूरी ब्रह्मांड तुम्हारी सहायता करेगा। कमजोर और मजबूत मन की पहचान क्या है? कमजोर मन वाला व्यक्ति हर जगह बहाने तलाशता है, जबकि मजबूत मन वाला रास्ते खोजता है। कमजोर व्यक्ति सोचता है कि लोग क्या कहेंगे। मजबूत व्यक्ति कहता है कि लोग जो चाहें कहें, मैं अपने पथ पर चलूंगा। कमजोर व्यक्ति समस्याओं से घबराकर हार मान लेता है। मजबूत व्यक्ति उन्हें अपनी परीक्षा मानकर आगे बढ़ता है। अब आप खुद सोचिए, आप किस श्रेणी में हैं? क्या आप उस भीड़ का हिस्सा है जो डर डर कर जी रही है, या आप वो योद्धा बनना चाहते हैं जो डर को ललकारता है? समय तेजी से गुजर रहा है। आज आप 18 साल के हैं, कल 30 हो जाएंगे, फिर 50 और एक दिन पीछे मुड़कर देखेंगे कि काश मैंने साहस किया होता। क्या आप चाहते हैं कि जीवन काश में बीत जाए? नहीं ना? तो आज से, अभी से खुद से वादा करें, मैं मानसिक रूप से मजबूत बनूंगा, कोई मुझे हरा नहीं सकेगा। प्रैक्टिकल तरीके से शुरुआत कैसे करें? हर सुबह खुद से पूछें, मैं किस चीज से डर रहा हूं? फिर कहें, आज मैं उसका सामना करूंगा। जो काम डराता है वही करें, डर खुद भाग जाएगा। सकारात्मक लोगों के साथ रहें, नकारात्मक लोगों से दूर रहें। स्वामी विवेकानंद जी के विचार पढ़ें, उनके हर शब्द में ऐसी आग है जो सोए मन को जगा देती है। शरीर को स्वस्थ रखें, क्योंकि मजबूत शरीर में ही मजबूत मन बसता है। सोचिए, अगर पूरी दुनिया आपके खिलाफ हो जाए, लेकिन अगर खुद पर विश्वास है तो आप जीतेंगे। लेकिन अगर खुद पर भरोसा नहीं तो पूरी दुनिया साथ हो तब भी हार तय है। यही जीवन का सबसे बड़ा सत्य है। जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया बदलता है। ये सिर्फ मेरी बात नहीं, स्वामी विवेकानंद जी का संदेश है। खुद पर विश्वास करो, भगवान पर विश्वास बाद में आएगा। क्यों कुछ लोग गरीबी से निकलकर राजा बन जाते हैं? क्यों कुछ साधारण लोग दुनिया हिला देते हैं? क्योंकि उनके पास अटूट आत्मविश्वास होता है। रानी लक्ष्मीबाई ने खुद पर विश्वास किया, तभी अंग्रेजों से लड़ी। महात्मा गांधी ने खुद पर भरोसा किया, तभी बिना हथियारों के साम्राज्य हिला दिया। एपीजे अब्दुल कलाम ने खुद पर विश्वास किया, तभी मिसाइल मैन और राष्ट्रपति बने। इतिहास साक्षी है कि खुद पर विश्वास करने वाला असंभव को संभव कर देता है। लेकिन ज्यादातर लोग बाहरी दुश्मनों से नहीं, अपनी शक से हारते हैं। पता नहीं मैं कर पाऊंगा, लोग क्या कहेंगे,
असफल हो गया तो यही सोच बर्बाद कर देती है। जब तक शक रहेगा किस्मत भी साथ नहीं देगी, लेकिन जिस दिन कहोगे हाँ मैं कर सकता हूँ, ब्रह्मांड की ताकतें मदद करने लगेंगी। एक छोटी घटना सुनाता हूँ। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका गए साधारण वेश में। शिकागो की सड़कों पर घूम रहे थे। किसी ने मजाक उड़ाया, भिखारी कहा, लेकिन अगले दिन मंच पर खड़े होकर बोले सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, तो पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कपड़ों या पैसे पर नहीं, खुद पर विश्वास ने उन्हें विश्व प्रसिद्ध बनाया। ये कहानी सिर्फ उनकी नहीं, आपकी भी हो सकती है, क्योंकि खुद पर विश्वास हर किसी की शक्ति है। अगर आप छात्र हैं, विश्वास करें कि टॉपर बन सकते हैं। नौकरी पेशा है तो ऊंचाई छू सकते हैं। व्यापार कर रहे हैं तो साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं। मुसीबत में हैं तो निकल सकते हैं। कमजोर व्यक्ति कहता है काश मैं कर पाता, मजबूत कहता है मैं करूंगा और दिखाऊंगा। कमजोर हालातों पर रोता है, मजबूत उन्हें बदलता है। कमजोर सोचता है लोग क्या सोचेंगे, मजबूत सोचता है मेरा काम सही है, लोग समझेंगे। समय इंतजार नहीं करता, हर दिन जीवन का हिस्सा काट ले जाता है। अगर आज विश्वास नहीं किया तो कल पछतावा बचेगा। आपके सपने हैं लेकिन डर रोक रहा है तो सपने मर जाएंगे और आप गुमनाम रहेंगे। लेकिन आज भरोसा कर लो तो वही सपने आपकी पहचान बनेंगे। खुद पर विश्वास कैसे बढ़ाएं? सुबह आईने में देखकर कहो मैं कर सकता हूं। छोटी जीतें याद करो, असफलता से मत घबराओ, वो शिक्षक है। नकारात्मक लोगों से दूर रहो, महान लोगों की जीवनी पढ़ो, दिमाग में जोश भर जाएगा। जिंदगी में कितनी बार बड़ा काम सोचा लेकिन डर ने रोक दिया। असफलता का डर, लोगों की बातों का डर, भविष्य का डर, ये असली नहीं, मन का भूत है। जो डर पर जीतता है वही विजेता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि डर मौत है, निडरता जीवन। डर कैद खाना है, सोचने की शक्ति छीन लेता है। इंटरव्यू, नया काम, मंच पर बोलना, सब में डर रोकता है। लेकिन डर कहीं ऐसा ना हो कि सोच है। विवेकानंद जी कहते थे बार बार कहो मैं डरा नहीं हूं, डर भाग जाएगा। एक कहानी। स्वामी विवेकानंद जी बगीचे में थे, बंदर पीछे पड़े। भागे तो बंदर और आक्रामक। एक साधु ने कहा भागो मत, सामना करो। मुड़े, डटे तो बंदर भागे। सबक, डर से भागो तो बड़ा होता है, सामना करो तो भागता है। थॉमस एडिसन की लैब जल गई। लोग बोले खत्म, लेकिन वे बोले गलतियां साफ हो गईं, अब तेज काम करेंगे। अगर डर जाते तो बर्ड न मिलता। डर खतरनाक क्यों? कायर बनाता है, प्रतिभा छीनता है, बीमार बनाता है, मौके गवाता है। जीवन मौके देता है, डर कहता है बाद में, वो बात कभी नहीं आता। डर हराएं कैसे? सामना करो, डराने वाला काम करो। डर लिखो, छोटा लगेगा। गहरी सांस लो, ध्यान करो, मन शांत होगा। पॉजिटिव कहो मैं शक्तिशाली हूं। निडर लोगों की कहानियां पढ़ो। डर का इलाज भरोसा है, खुद पर, कर्म पर, भगवान पर। क्या आप डर को मौका देंगे या चुनौती देंगे? डर से भागना मौत, सामना जीवन। दोस्तों, जीवन में जीत के लिए सबसे जरूरी क्या? पैसा, ताकत, किस्मत? नहीं, अनुशासन और आत्मसंयम। बिना अनुशासन के बड़ा सपना सिर्फ सपना रह जाता है। स्वामी विवेकानंद जी कहते थे कि सफलता का राज खुद पर नियंत्रण और लोहे जैसा अनुशासन है। अनुशासन सपनों को हकीकत से जोड़ता है। इससे छात्र टॉपर, खिलाड़ी चैंपियन, साधक संत बनता है। क्रिकेटर बिना प्रैक्टिस वर्ल्ड कप नहीं जीतता। सैनिक बिना ट्रेनिंग सीमा नहीं बचाता। आत्मसंयम क्या? मन और इंद्रियों पर काबू, गुस्से में रुकना, आलस में धक्का देना, बुरी आदतों को ना कहना, डर शक में कहना चुप मैं कर सकता हूं। जो आत्मसंयम पाता है कोई रोक नहीं सकता। महाभारत में अर्जुन ने कहा मुझे सिर्फ पक्षी की आंख दिखती है। यही फोकस और संयम। स्वामी विवेकानंद जी का ब्रह्मचर्य इच्छाओं पर नियंत्रण से ऊर्जा बनी दुनिया को संदेश दिया। कमजोर व्यक्ति कल से शुरू करता है, मजबूत आज करता है। कमजोर इच्छाओं का गुलाम, मजबूत मालिक। अनुशासन बनाएं। सुबह 5 बजे उठो, लक्ष्य तय करो, समय का सम्मान करो, गुस्से पर काबू, रोज मंथन। अनुशासित व्यक्ति का मन स्थिर, शरीर स्वस्थ, जीवन लक्ष्य की ओर। क्या आप भाग्य पर छोड़ेंगे या मालिक बनेंगे? अनुशासन वाला तूफान में नहीं डगमगाता, आत्मसंयम वाला नियति लिखता है। सोचिए, 2 लोग एक हालात में, एक बोला मुश्किल है हारूंगा, दूसरा मुश्किल है लेकिन जीतूंगा। फर्क सोच का। आपकी सोच किस्मत बनाती है। नकारात्मक सोच अच्छे में बुरा दिखाती है, सकारात्मक बुरे में रास्ता। स्वामी विवेकानंद जी, हम वही बनते हैं जो सोचते हैं। बड़ा, ऊंचा, सकारात्मक सोचो। सकारात्मक सोच अंधेरे में रोशनी, हिम्मत देती समाधान पर फोकस। महान लोग आशावादी थे। कलाम गरीबी से राष्ट्रपति बने सकारात्मक सोच से। विवेकानंद अमेरिका में साधारण थे लेकिन सोच ने मंच जीता। एडिसन असफलताओं में बोले 1000 तरीके खोजे जो काम नहीं करते। नकारात्मक सोच डर शक देती, रिश्ते तोड़ती, आगे नहीं बढ़ने देती।
आशावादी बनो, क्योंकि मौके ढूंढता है, उत्साह से जीता है, हार से सीखता है। निराशा मौत, आशा जीवन। सकारात्मक सोच विकसित करें। सुबह आज शानदार है कहो। नकारात्मक से दूर कृतज्ञता लिखो। समस्या पर नहीं, हल पर ध्यान। सकारात्मक किताबें पढ़ो। नकारात्मक कहती हारूंगा, सकारात्मक कोशिश करूंगा। क्या जीवन नकारात्मक में बीते या उत्साह में? चुनाव आपका। सोच बदलो, किस्मत बदलेगी। कौन सा गुण अलग करता है? आत्मविश्वास और नेतृत्व। स्वामी विवेकानंद जी, खुद पर विश्वास करो तब दूसरों पर। आत्मविश्वास चाबी है, छात्र अच्छा करता, खिलाड़ी जीतता, व्यापार बढ़ता। आत्मविश्वासी हारता नहीं, सीखता है। नेतृत्व प्रेरित करना, दिशा देना, उदाहरण बनना, मुश्किल में आगे खड़ा होना। भगत सिंह ने विश्वास से पीढ़ी जगाई। विवेकानंद की स्पीच नेतृत्व की ज्वाला। मंडेला ने 27 साल जेल के बाद नेतृत्व किया। कमजोर लोग क्या कहेंगे कहता, मजबूत समझेंगे। कमजोर भागता, मजबूत उठाता। आत्मविश्वास बढ़ाएं। छोटे कदम, चुनौती, स्पष्ट लक्ष्य, टीम वर्क, शरीर आवाज मजबूत, फेलियर से दोस्ती। नेता खुद बदलता, दुनिया बदलता। असफलता शिक्षक है, स्तर दिखाती, गलतियां उजागर, इच्छा शक्ति परखती। अमिताभ की आवाज रिजेक्ट, लेकिन हार नहीं मानी। जॉब्स कंपनी से निकाले, वापसी की। कलाम रॉकेट गिरे, सीखा। कमजोर बर्बाद कहता, मजबूत मजबूत हुआ। असफलता जीत में बदलो। गलतियां नोट, सकारात्मक रखो, कोशिश करो, मेंटोर ढूंढो, धैर्य रखो। विवेकानंद जी, उठो जागो, लक्ष्य तक मत रुको। 1000 बार गिरो, 1001वीं बार